ओवैसी के बहाने शिवसेना का बीजेपी पर निशाना क्या है, ये जरा देखिए। सामना में ओवैसी को बताया गया बीजेपी का अंतर्वस्त्र। ओवैसी पर यूपी में बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया गया है। बंगाल, बिहार में भी ओवैसी के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। बीजेपी पर लगाया पाकिस्तान के नाम पर राजनीति करने का आरोप शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में, और सामना में किन किन बातों का जिक्र किया गया है, किस तरह से बीजेपी के लिए तमाम अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए बताया यह गया है कि पाकिस्तान के बिना राजनीति पूरी नहीं होती बीजेपी की, और उसके लिए कैसे एआईएमआईएम का इस्तेमाल किया जा रहा है, यह कहने की कोशिश है। शिवसेना के हमले देखिए। असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का अंतर्वस्त्र कहा गया। शिवसेना के मुखपत्र सामना में बड़ा सवाल, फिर भी बीजेपी से दोबारा गठबंधन के लिए बार बार कोशिश करती क्यों दिखती है शिवसेना? बार बार ये संकेत भी दिए जाते हैं कि देखिए हमारा कोई ऐसा बैर नहीं है, यानी आने वाले वक्त में हम इकट्ठा फिर से भी आ सकते हैं। फिर ऐसा क्यों? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को स्क्रिप्टेड कहा गया है, और फिर भी बीजेपी से दोबारा गठबंधन के लिए बार बार कोशिश क्यों कर रही है शिवसेना? यह अपने आप में एक सवाल है। बीजेपी को ओवैसी का सुपारी बाज माई बाप बताया जा रहा है, यानी किस तरह से करारे हमले बोले गए। ममता बनर्जी के खिलाफ ओवैसी के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है, यानी पश्चिम बंगाल में भी अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मौजूद रही तो उसका मकसद था बीजेपी को फायदा पहुंचाना, यह कहा गया। बिहार में भी ओवैसी की मदद से तेजस्वी यादव को रोकने का आरोप लगाया गया है, और पाकिस्तान के नाम पर राजनीति करने का आरोप मढ़ा गया है। तो ये तमाम वो अहम सवाल हैं जिन पर चर्चा जरूरी है। वानखेड़े साहब, अब आपने सारा मसला जो है वो तमाम बयानात के जरिए देख लिया, क्या वाकई ओवैसी इतने इंपॉर्टेंट हैं यूपी में? समीर, आपने वो सामना वाला एडिट इतनी बार बोला कि मुझे लगा कि हमारा शायद चांस ही नहीं आएगा बोलने का। प्रश्न ये है कि शिवसेना की जो भाषा है वो कोई नई भाषा नहीं है। उन्होंने अमित शाह के लिए भी अफजल खान बोला था, वो तो के लिए बोलते हैं, क्योंकि संजय राउत को ये गलतफहमी है कि वो बाल ठाकरे हो गए। उन्हें लगता है कि जो बाल ठाकरे की भाषा है वो भाषा वो करे तो शायद लोग उनको अपील करें। ओएसी, ये बात सही है, ओएसी की जो ताकत है वो पुराना निजाम है, जो हैदराबाद से लेकर तेलंगाना, आंध्र का कुछ प्रदेश और महाराष्ट्र के औरंगाबाद, नांदेड़ तक, मराठवाड़ा तक मार करती है। हाँ। शिवसेना का दुख ये है कि औरंगाबाद में शिवसेना एक जमाने में पूरी तरह से पार थी। हाँ। वहां उसने छेद कर दिया, वहां सांसद ओएसी का है, वहां कारपोरेशन ओएसी के पास आज चला जाती है। तो ये शिवसेना का कहीं ना कहीं दुख है। रही अंतर्वस्त्र की बात, तो यदि आज ओएसी है बीजेपी का, क्योंकि वो यूपी में चुनाव लड़ना चाहती है, क्या शिवसेना अंतर्वस्त्र नहीं है कांग्रेस और यूपीए सरकार का? जब वो वानखेड़े साहब, आपका वीडियो थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक कर लीजिए इसको। हेलो जी। हाँ, तो क्या शिवसेना जो है इस बात को मानेगी कि उनकी कोई वजूद नहीं होने के बाद वो उत्तर प्रदेश में क्यों उम्मीदवार खड़ी करती है? क्या वो बीजेपी का वोट काट करती है क्या? तो फिर क्या वो समाजवादी पार्टी और उन बाकी लोगों के लिए अंतर्वस्त्र होती है क्या? बिहार में शिवसेना का क्या वजूद है, लेकिन वह उम्मीदवार खड़े करे, तो क्या वो उम्मीदवार बीजेपी के वोट काटने के लिए, यानी बीजेपी के अंतर्वस्त्र या बीजेपी के वोट काटने के लिए, इसका मतलब आरजेडी का अंतर्वस्त्र था क्या? इस हर राजनीतिक दल को हर जगह चुनाव लड़ने का अधिकार है। कई जगह जीत जाते, कई जगह हार जाते, कई जगह डिपॉजिट जब्त करते। मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक इस देश में है और उसको ओएसी करते हैं। रही बात, कोई इसका मुसलमान बार बार पाकिस्तानी क्यों हो जाता है? ओएसी का वो वीडियो लोग नहीं देखते कि जिसने पाकिस्तान के टेलीविजन को लताड़ा था कि आप भारत के मुसलमानों की चिंता करना बंद कर दीजिए। बिल्कुल। क्या का मुसलमान तुमसे ज्यादा सुखी और ज्यादा जमहूरियत रखता है? ओएसी ने जीवन में कब कहा कि वो संविधान में विश्वास नहीं रखता? वो पार्लियामेंट में जीता है, पार्लियामेंट में कसम खाता है, पार्लियामेंट में शपथ लेके वो सदस्यता लेता है। सही बात। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।